हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भूपेंद्र और आज जो जानकारी लेके आया हूँ अपने बिकम बिलियनियर यूट्यूब चैनल पर, वो है कर्नाटका बैंक से रिलेटेड। और फिलहाल पिछले एक महीने से बहुत अच्छा अपर सर्किट समझ सकते हैं, बार बार अपर सर्किट को देखने को मिले कर्नाटका बैंक के शेयर्स का। और इसमें क्या आप लेना नहीं लेना, आपकी राय क्या बोलती है, आप इसको लेके रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके बारे में भी मैं आपको बात कर लूँगा। और डिविडेंड का क्या है उसका भी मैं बताने वाला हूँ, फंडामेंटल ग्रोथ के बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। और बैंक में ऐसा अचानक आए एकदम से फ्लो के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ। पहले तो मैं बता देता हूँ कि कर्नाटका बैंक जो है एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कुछ 900 ब्रांच के आसपास बैंक के ब्रांचेज है बैंक की। और डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो कर्नाटका बैंक पिछले साल पिछला अपना क्वार्टर जो बोल सकते हो आप 2022 का अगस्त का, तभी 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। और कम एकदम से बैंक में जो कैश फ्लो या बोल सकते हैं जो शेयर में जो एकदम से उठाव देखने को मिल रहा है कंटिन्यू, तो उसके पीछे रीज़न ये भी रहा है कि बैंक ने पिछले एक साल से कासा कंपेन करके एक कंपेन चला के रखा है, जिसमें कासा कंपेन का मतलब मैं बता देता हूँ आपको। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, उसी को कासा कासा बोला गया है। वो कंपेन चला रखा है, उसमें से बैंक ने पिछले एक साल के अंदर एवरेज 3.80 3,80,000 अकाउंट ओपन किए, जिसकी वजह से यूँ बोल सकते हैं कि इस साल जो बैंक का कैश फ्लो आया है शेयर में, बोल सकते हैं बैंक के फंडामेंटल ग्रोथ में जो एकदम से देखने को मिला है, वही उसका रीज़न रहा है कि जीरो अकाउंट में भी बैंक ने अकाउंट ओपन किए, प्लस सेविंग और करंट अकाउंट के अगेंस्ट बैंक ने ध्यान दिया और उस पर और उस टर्नओवर की तरफ और अकाउंट लेके अपने टर्नओवर में थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश की, ऐसा बैंक कर रही है। और अगर अक्टूबर की मैं बात करूँ तो बैंक के शेयर अक्टूबर में 75-80 के आसपास चल रहे थे। और वहीं नवंबर 20 समझ लीजिए कि नवंबर 20 तक जाते जाते कम बैंक के शेयर 138 रुपीज़ पर शेयर हो गए। तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप लेके रखते हो तो आपको इसमें बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि बैंक कंटिन्यू ग्रोथ भी कर रहा है। और मैं पर्सनली भी मैं बैंक से अगर मैं देखने जाऊं तो मैं उस बैंक से कनेक्टेड भी हूं। साउथ और मुंबई साइड में बैंक का अच्छा टर्नओवर है और एकदम साइलेंट बैंक है। और ऐसा बोल सकते हो कि कस्टमर का वर्क ऑन स्टेप हेड वाली सर्विस भी है। और बैंक फुली डिजिटलाइज हो चुकी है। बैंक में आप कोई भी चीज़ नंबर पे कॉल करके आप कोई भी बैलेंस के रिलेटेड भी रहता है तो वो भी आप ऑनलाइन ले सकते हो। डिजिटलाइज होने की वजह से बैंक में ये जो फ्लो हुआ है कैश में शेयर में, वो भी देखने को मिला है और अपने को आगे भी इसमें देखने को मिल सकता है। इसलिए आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करके रखते हो शेयर लेके, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। बिकॉज ऑफ शेयर से प्रॉफिट होएगा ही होएगा, आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है, तो डिविडेंड की वजह से आपको उसमें चांस अच्छे रहेंगे। और फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं आपको बात करूँ पी रेशियो की, तो मैं आपको समझा देता हूँ और डिस्प्ले पे स्क्रीन पे भी दे दिया है मैंने, ताकि वो आपको समझने में आसानी रहे। फंडामेंटल की अगर मैं बात करूँ तो 52 वीक हाई जो रहा है वो 144 रहा है, और जो लो रहा है वो 55 रुपीज़ रहा है। अपर बैंड 10%, लोअर बैंड 10%। 10% मतलब 151 अपर बैंड जा सकता है, और लोअर मतलब 121 तक या 124 तक 10% एवरेज जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और मैं बैंक के टर्नओवर की बात करूँ तो 4.32 CR के पास टर्नओवर रहा है, जो कि एक वैल्यूड एक बेस्ट रहा है। और बैंक के मार्केट कैप की अगर मैं बात करूं तो 4,300 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और फेस वैल्यू की GMP करंट शेयर की अगर बात करूं मैं तो 10 रुपये फेस वैल्यू है। वहीं अगर मैं EPS की बात करूं तो 25% 25.79% है। और वहीं CPS की अगर मैं बात करूं तो 25.79 सेम परसेंट है। वहीं PE जो कि हाई रहा है 5.36 रहा है, और PB 0.57 रहा है। वहीं ROE रेशियो ऑफ अर्निंग की बात करूँ तो मैं
10.63 रहा है। ये फंडामेंटल है और स्ट्रांग भी है। थैंक यू दोस्तों, चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। लाइक करें, शेयर